अब किसी भी मटेरियल का हम लोग उसके सॉल्युबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे कोई भी मटेरियल यदि वाटर में यदि घुल रहा है तो वो सॉल्युबल होगा, यदि मटेरियल वाटर में नहीं घुल पा रहा है तो इनसॉल्युबल होगा। इसी के आधार पर एक जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो एक सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो सॉल्वेंट मेरा क्या हो गया, वाटर मेरा सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट क्या हो गया, सॉल्यूट कोई भी सॉलिड मटेरियल या कोई ऐसा मटेरियल जो कि लेस अमाउंट में है, जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी वाटर के साथ मिलाया जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे एक शुगर का सॉल्यूशन यदि हम लोग बना रहे हैं तो शुगर का सॉल्यूशन में वाटर है और उसमें यदि हम लोग शुगर डाल रहे हैं तो शुगर मेरा क्या, सॉल्यूट कहलाएगा, सॉल्यूट मेरा शुगर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा मटेरियल वाटर के साथ सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि कुछ मटेरियल जो कि सॉल्युबल है वाटर के साथ, उसका कुछ नाम इस तरह से है कि कॉमन सॉल्ट, जो हम लोगों के घर में खाने का जो सॉल्ट होता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल है। शुगर सॉल्युबल है। वाशिंग सोडा जो हम लोग किसी चीज़ को धोने के लिए यूज करते हैं, मतलब कोई भी क्लॉथ वगैरह सब धोते हैं, मतलब एक सर्फ वगैरह, सर्फ पाउडर वगैरह, इस तरह का कोई भी मटेरियल जो हो गया ये मेरा वाशिंग सोडा में आएगा। पोटासियम परमैंगनेट ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि लैब में जनरली यूज होता है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का होता है और ये भी लैब का ही प्रोडक्ट है। एलम ये मेरा क्या, एक पोटास, ये फिटकरी वगैरह भी जो है वाटर में सोल्यूबल है। मिल्क भी वाटर में घुल जाता है, मिल जाता है बेहतर ढंग से। लेमन जूस हो गया, अल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सब वाटर के साथ सोल्यूबल है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ मटेरियल ऐसा है जो कि सॉलिड है और कुछ ऐसा है जो लिक्विड है। दोनों का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। सॉलिड और लिक्विड दोनों दोनों मटेरियल है। लेकिन जब सॉलिड किसी भी मटेरियल वाटर में यदि घुल रहा है तो वो एक सोल्यूबल इनसोल्यूबल का केस आएगा। लेकिन जब कोई दो लिक्विड मटेरियल को यदि हम लोग मिला रहे हैं तो वहाँ पर मिसिबिलिटी और इमिसिबिलिटी का केस आता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, वाटर कंटेनिंग द डिसॉल्व मटेरियल इन इट कॉल्ड द शुगर सॉल्यूशन एंड वाटर हैविंग शुगर डिसॉल्व इन कॉल्ड द शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हाफ जो है वाटर भर फिल कर देंगे। उसके बाद हम उसमें कुछ सेंड मिलाएंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो सेंड हम लोग जनरली देखेंगे कि सेंड जो भी है, यदि हम वाटर फिल किए हैं और यहाँ पर कुछ सेंड है, यहाँ पर सेंड है, तो सेंड हमेशा इमिसिबल होगा, वो घुलेगा नहीं, सोल्यूबल नहीं है वो वाटर में, वाटर के साथ वो नहीं मिल पाएगा। वही हम कुछ अलग एग्जांपल लेंगे। जैसे हम लोग यदि सॉल्ट सॉल्यूशन का लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन जनरली देखेंगे कि सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, वाटर के साथ घुल जाएगा, वो पता नहीं एक बाउंड्री नहीं दिखेगा कि यहाँ पर मेरा सॉल्ट है रखा हुआ, ये कुछ समय बाद नहीं दिखेगा बिफोर सेचुरेशन। अब हम लोग देखेंगे वाटर विच इंसॉल्युबल इन वाटर, मटेरियल विच इंसॉल्युबल इन वाटर। कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जो इंसॉल्युबल होता है, वो पानी में नहीं घुल सकता है। जैसे चॉक पाउडर हमेशा एक सेपरेट बाउंड्री दिखाएगा वाटर के साथ। और केरोसिन, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, वैक्स वगैरह, ये सब क्या है, एक कार्बनिक सब्सटेंस है और ये जनरली जो है एक सेपरेट बाउंड्री बनाता है वाटर के साथ। अब एक और एक्टिविटी है, इसमें ग्लिसरीन लेंगे। ग्लिसरीन जनरली किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। जैसे हम लोग लैब में देखते हैं किसी भी मटेरियल को, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एक ग्लास में इस तरह से बंद करके रखा जाता है। उसमें जो लिक्विड मटेरियल होता है वो ग्लिसरीन होता है। वो वहाँ पर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण वहाँ पर बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देता है, जिसके कारण जो भी सैंपल है वो प्रिजर्व रहता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे
कोई भी लिक्विड यदि हम लिए हुए हैं, यहाँ पर एक और एक्टिविटी है, कोई भी लिक्विड है जैसे मस्टर्ड ऑयल, उसको वाटर में मिलाकर देखेंगे, वो नहीं मिल पाएगा, वो सेपरेट बाउंड्री बनाएगा। इसी तरह का एग्जाम्पल एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस का है। तो इंसॉल्युबल सब्सटेंस में भी मेरा क्या, ग्राउंड नट आएगा, कोकोनट ऑयल आएगा, फिर केरोसिन आएगा, पेट्रोल आएगा, ये सब मेरा क्या इंसॉल्युबल सब्सटेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ जो गैसियस सब्सटेंस है, वो भी वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये गैसियस सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन, हम लोग जानते हैं कि वाटर जो भी है, वाटर के साथ यदि कोई भी वाटर में यदि ऑक्सीजन अधिक है तो वहाँ पर मछली जिंदा रहेगा, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो मछली जिंदा नहीं रहेगा। वाटर के साथ जो है ऑक्सीजन अलग से रहता है, ये नहीं कि जो वाटर है उसी का ऑक्सीजन टूटेगा। वाटर का एक्सेस अमाउंट में रहने के कारण जो मछली है, फिश है, वो यही इसी ऑक्सीजन को लेगा। हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन जहाँ पर जिस वाटर में अधिक होता है वहाँ पर मछली का लेवल अधिक दिखाया जाता है। लेकिन हम लोग कभी कभी देखते हैं कोई भी पॉन्ड वगैरह है, उसमें बहुत ज़्यादा अलगी हो जाता है, जिसको अलगी बूम भी कहा जाता है। अलगी बूम एक जनरल कंसेप्ट है कि कोई भी पॉन्ड वगैरह या उस पर एक अलगी का पूरा ग्रीन कवर चढ़ा हुआ है, वहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत कम लेवल रहता है, उस पॉन्ड में ऑक्सीजन का बहुत कम लेवल रहता है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग गैस का यूज सोल्यूबल, ये कोको कोला जो भी होता है मटेरियल, इसमें CO2 को कंप्रेस करके डाला जाता है हाई प्रेशर पर। ये सब एक गैसियस सब्सटेंस का किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में इंटर करने का एक एग्जाम्पल है। फिर हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसमें हम लोग जो है बहुत सारा मटेरियल मिलाया जाता है, जिसमें कि ये वाटर जो है नाइट्रोजन और मीथेन को डिसॉल्व नहीं कर पाता है, सिर्फ CO2 और ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर पाता है। इसके कारण नाइट्रोजन सेपरेट आउट होकर निकल जाता है बाहर।